स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार हमने एक स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करी थी चैट जीपीटी की मदद से, और ये सारा कोड हमने जनरेट करा था चैट जीपीटी से। इसी के साथ हम आज एक नए वीडियो में आए हैं। आज हम ट्राई करेंगे क्या हम AWS पे कोई लैम्डा क्रिएट कर सकते हैं इवेंट ब्रिज यूज़ करके। कुछ हम डाटा या फिर हम इवेंट पब्लिश कर सकते हैं मल्टीपल टारगेट्स को। टारगेट आपका कोई भी हो सकता है। तो आज हम ये वाला फ्लो ट्राई करेंगे चैट जीपीटी की मदद से कोड करने का AWS क्लाउड में। तो जैसा कि आपने अमेज़ोन वगैरह तो यूज़ किया ही होगा, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको एक ईमेल आता है और उसके कुछ टाइम बाद आपको कन्फर्मेशन आता है। तो उसी तरह के काइंड ऑफ बहुत ही छोटा फ्लो है ये जो हम ट्राई करेंगे इवेंट बेस्ड। तो इसमें एक यूज़र कोई इवेंट भेजेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइप का। मान लो कि उसने ऑर्डर प्लेस किया है और बीच में से हमने बहुत सारी लेयर्स हटा दी हैं कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए। तो जैसे ही ऑर्डर प्रोसेसिंग इवेंट रिसीव हुआ तो ये पब्लिश करेगा इवेंट ब्रिज के ऊपर एक इवेंट ऑर्डर प्लेस्ड, और ये इवेंट ब्रॉडकास्ट होगा दो जगह पर, एक इन्वेंट्री सर्विस को और एक नोटिफिकेशन सर्विस को। तो इसमें हम इवेंट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ आप बहुत सारी चीज़ें अलग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है आपका खुद का मैसेज ब्रोकर हो या फिर कोई और सर्विस आप यूज़ करना चाहते हो, बट इंटेंशन यहाँ पे कोई सर्विस का नहीं है। इंटेंशन है कि चैट जीपीटी आपकी कितनी मदद कर सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में। तो अब हम देखेंगे, चैट जीपीटी से हम पूछते हैं कि हम कैसे इवेंट को दो लैम्बडा को भेज सकते हैं। तो चलिए पूछते हैं ये। मैंने यहाँ से न्यू चैट क्लिक किया और अब मैं इससे पूछता हूँ प्लीज़ हेल्प मी इन सेंडिंग इवेंट टू 2 lambdas from AWS event bridge। तो अब ये हमें कुछ स्टेप्स बता रहा है, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेट्स सी, हम इसको टाइप करने देते हैं। तो इस जब तक ये टाइप कर रहा है, जैसा कि आपको पता है कि इस डायग्राम के हिसाब से हमको मिनिमम 2 लैम्डा राइट हैंड साइड पे और 1 लैम्डा यहाँ पर तो चाहिए ही। तो हम अभी नोटिफिकेशन सर्विस और इन्वेंट्री सर्विस, जब तक ये 2 लैम्डा क्रिएट करते हैं तो हम जाएंगे AWS कंसोल में। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, तो मैं लैम्डा सर्विस ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट फंक्शन, और फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट हम ट्राई करते हैं हेलो वर्ल्ड लैम्डा हम लेते हैं और इसका नाम देते हैं नोटिफिकेशन सर्विस। और हम लैंग्वेज कोई भी चूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट हम चूज़ करते हैं पाइथन। तो इसलिए ये सब कुछ प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ है ये हमारा, और हम करते हैं क्रिएट फंक्शन। ये एरर दे रहा है, ओके नाम शायद हट गया है दोबारा, तो हम देते हैं नोटिफिकेशन सर्विस। अब ये फंक्शन क्रिएट कर रहा है। जब तक हम दूसरा पेज ओपन करते हैं फंक्शंस का, और इसमें हम क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री सर्विस। यहाँ पर हम दोबारा ब्लूप्रिंट यूज़ करते हैं और इसमें हम करते हैं पाइथन हेलो वर्ल्ड। इसमें हम करते हैं इन्वेंट्री सर्विस। उसके बाद इसको भी हम क्रिएट फंक्शन करते हैं। यहाँ पर ये क्रिएट हो जाना चाहिए था अभी तक, तो अभी तक बहुत टाइम लग रहा है जी।
अभी देखते हैं फंक्शंस में कोई क्रिएट हुआ है क्या, नहीं हुआ अभी तक। तो ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो मैं दोबारा से चालू करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों लैम्डास क्रिएट हो गए हैं, एक नोटिफिकेशन सर्विस और एक इन्वेंट्री सर्विस। तो अगर हम अपने डायग्राम को देखेंगे तो ये दोनों लैम्डास क्रिएट हो गए। अब हम जाएंगे इवेंट ब्रिज के ऊपर। हम एक इवेंट ब्रिज क्रिएट करेंगे, एक बस क्रिएट करेंगे जिस पे अगर हम रूल्स सेट करेंगे, अगर उस टाइप का कोई इवेंट आता है तो हम इन दोनों लैम्डास को पब्लिश करेंगे, जो कि एक रियलिस्टिक सिनेरियो हो सकता है कि जब आपको एक इवेंट, फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और आपके पास ऑर्डर क्रिएटेड का इवेंट आया, आपको ईमेल भेजना है और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को आपको भेजना है या फिर और 2-3 डिपार्टमेंट को आपको नोटिफाई करना है। सो उस सिनेरियो में इस टाइप का हम इवेंट ब्रिज इम्प्लीमेंटेशन या पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं इवेंट ब्रिज और हम देखते हैं कि हमें चैट जीपीटी ने क्या बोला है। तो हमने दोनों लैम्डास क्रिएट कर लिए हैं और हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, और ये बोल रहा है कि इवेंट ब्रिज सर्विस पे जाओ और क्रिएट न्यू रूल करो। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इवेंट ब्रिज कहाँ पर है। हम सर्च करेंगे इवेंट ब्रिज और यहाँ पर है क्रिएट इवेंट ब्रिज रूल। अगर आप राइट हैंड साइड पे यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया ये देखोगे तो उसके बाद हम जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो जैसे ही हम उस क्रिएट क्लिक करेंगे उसके बाद ही हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। तो चलिए हम उस डिटेल्स को भरने का ट्राई करते हैं। हम रूल देते हैं ऑर्डर डिटेल्स राउटर, क्योंकि ये कोई भी ऑर्डर जो पब्लिश होगा उसको राउट करेगा। और हम डिस्क्रिप्शन भी यही डाल देते हैं और हम डिफ़ॉल्ट ही लेते हैं इवेंट बस। हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं बट अभी हम डिफ़ॉल्ट लेंगे। उसके बाद इसने बोला है specify the event pattern that matches the events you want to trigger the lambda function. You can define the event pattern using event pattern language or choose predefined patterns. Choose custom or schedule for rule type depending on your event source and requirements. तो चलिए अब हम इवेंट पैटर्न ढूंढते हैं कि इवेंट कौन सा इवेंट पैटर्न होगा जिसके बेस पे इन दोनों के पास जाएगा। तो अब हमें कस्टम जेसन बनाते हैं ऑर्डर का, और ये भी हम चलो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर जेसन फॉर AWS इवेंट। हम बोल देते हैं एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सैम्पल जेसन है और इसके अंदर इतने सारे आइटम्स का है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस जेसन को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ऑर्डर में आपके मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। तो हम इसको उठाते हैं और अगर इस टाइप का हमारे पास इवेंट आया बट इसमें हमें कुछ भी ऐसा यूनिक लग नहीं रहा है कि ये स्कीमा की वजह से जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करें, तो हम चलिए इस इवेंट को उठाते हैं और सैम्पल इवेंट हम अपना डालते हैं और उसके बाद हम पैटर्न डालेंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो अब ये अगर होनी चाहिए तो इसने बोला है यूजिंग अ कस्टम सैम्पल इवेंट टू टेस्ट इवेंट पैटर्न्स। तो हम देखते हैं कौन कौन से फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। लगता है AWS की सर्विस नहीं चल रही है। ठीक है, जैसे ये अप होता है तो मैं दोबारा से स्ट्रीम चालू करता हूँ। तो ये पेज खुल गया है
और इसमें हम देखते हैं कि टेस्ट इवेंट पैटर्न क्या होता है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये सारे की वैल्यू पेयर्स मैंडेटरी हैं, और ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन्ड है कि इवेंट के अंदर आपके आईडी, अकाउंट, सोर्स, टाइम, रीजन, रिसोर्सेज ये सब होने चाहिए, रिक्वायर्ड यस है इसका। तो अब हम देखेंगे कि हम एक टेस्ट इवेंट जनरेट करते हैं यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स। तो ये भी हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। ओके, हमने ये ऑलरेडी पूछा इससे, और यूनिक आईडी इस फॉर्मेट में, और हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पर हैं इसके अंदर। तो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस एंड हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं, रेक्टिफाई करके देखते हैं, और ये सारे मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमारे पास तो कस्टम इवेंट है ये, ना कि हमारे पास कोई स्कीमा हम यूज़ कर रहे हैं, ना ही कोई हम इनबिल्ट इवेंट पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी AWS सर्विस के थ्रू आपको पैटर्न मैच करवाना होता, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से S3, तो हम S3 के ऊपर हम बोलते कि भाई अगर S3 पे कोई इस टाइप का इवेंट आए तो फिर ये रूल मैच हो जाना चाहिए, और जो भी हमारा टारगेट होगा वो इन्वोक हो जाना चाहिए। बट अब हम AWS एज अ सोर्स यूज़ नहीं कर रहे इवेंट के लिए, हम कस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये ऑर्डर हमारा कस्टम है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसको मैच कैसे करवाएंगे। और लेट्स से हमारा सोर्स रहेगा और डिटेल टाइप रहेगा। तो हम अभी के लिए दो चीज़ें लेकर चलते हैं, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये क्लिक करिए, आपको स्ट्रिंग और इस फॉर्मेट में आपको डालना ही पड़ेगा, ये एक वैल्यू है। उसके बाद लेट्स से हम सोर्स लेकर चलते हैं, और हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि ये एरे एक्सेप्ट करता है एज पर डॉक्यूमेंटेशन, आप इन्फो क्लिक करके आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। AWS की एक अच्छी बात है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। और अब हम देखते हैं क्या ये इवेंट मैच हो पा रहा है, पर ये इनवैलिड बोल रहा है बिकॉज यहाँ पे कॉमा है। और हम डिटेल टाइप ले लेते हैं ऑर्डर प्लेस्ड का, ठीक है, कि अगर सोर्स ये है और डिटेल टाइप ऑर्डर प्लेस्ड है तो हमारे पास ये इवेंट मैच हो जाए। और आगे क्या होना चाहिए वो आगे हम कॉन्फ़िगर करेंगे टारगेट के अंदर, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हो, अगले स्टेप में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इवेंट हम मैच करके देख लेते हैं। ओके, डिटेल टाइप मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, यस, ये एक एरे होना चाहिए। और अब हम दोबारा टेस्ट करते हैं। हाँ, अब ये मैच हो गया है। अब हम नेक्स्ट कट पे जाते हैं। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अगर हम दोबारा डायग्राम पे जाएंगे, एक हमारा टारगेट होगा रूल मैच होने पे नोटिफिकेशन सर्विस, और दूसरा हमारा टारगेट होगा इन्वेंट्री सर्विस। तो अब हम टारगेट 1 और टारगेट 2 कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें हमारा टारगेट 1 है लैम्डा। आप देख सकते हैं कि आप अगर कुछ आपका रूल मैच हो जाता है तो अब मल्टीपल आपके इन्वोकेशन टारगेट्स होते हैं। बट सिंप्लिसिटी के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे इवेंट ब्रिज और ये इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, जस्ट हम लैम्डा एज अ टारगेट ले रहे हैं। आप अपनी तरफ से ट्राई भी कर सकते हैं दूसरी चीज़ें लेने का। तो इसमें हम लेते हैं पहले नोटिफिकेशन सर्विस, और डिफ़ॉल्ट हमारा लेटेस्ट वाला ही है। उसके बाद हम एक और टारगेट ऐड करेंगे क्योंकि हमारा इवेंट दोनों को मिलना चाहिए। तो ये भी हमारा एक लैम्डा है, और हम नोटिफिकेशन सर्विस ले चुके हैं पहले, और अब हम लेंगे इन्वेंट्री सर्विस। उसके बाद टैग हम अभी कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, ये हो गया। टारगेट हमारे दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं। इवेंट अगर मैच हो जाता है तो इन दोनों को फॉरवर्ड हो जाना चाहिए आइडल केस के अंदर। ओके, नाउ हम रूल क्रिएट कर देते हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रूल का स्टेटस है एनेबल्ड, और हमारा रूल का नाम है ऑर्डर डिटेल्स राउटर, ठीक है। तो अब हमने एज पर डायग्राम क्या काम कर चुके हैं, हमने एक इवेंट ब्रिज क्रिएट कर चुके हैं, दोनों लैम्डा क्रिएट कर चुके हैं, और अगर इस पर इस टाइप का इवेंट आएगा तो दोनों लैम्डा के पास जाएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग लैम्डा क्रिएट करेंगे जो कि एक इवेंट भेजेगा इवेंट ब्रिज के ऊपर। तो ये भी हम कैसे करेंगे, हम चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो कितनी मदद करता है हम चेक करते हैं। प्लीज़ हेल्प मी इन क्रिएटिंग लैम्डा इन पाइथन to send above
इवेंट टू इवेंट ब्रिज। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो, चैट जीपीटी कोड जनरेट कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर रहा है हमको, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है ये। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और कैसे क्या काम करना है, तो उस केस के अंदर इट्स वेरी गुड। अब ये जैसे आप देख पा रहे हो कि ये पूरा कोड भी जनरेट कर रहा है, एज इट इज़ हमको कॉपी पेस्ट मारना है, बट इसमें एक इशू ये है कि अब हमको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। बट फॉर अ टेस्ट एप्लीकेशन मैं नहीं चाहता कि ये सारी डिटेल्स भरूं। मैं बोलूँगा प्लीज़ हेल्प मी इन सेंडिंग बिलो जेसन। देखते हैं इसकी बेस पे ये हमारी क्या मदद करता है। ओके, तो ये जनरेट कर रहा है हमारे लिए कोड, और ये आप देख पा रहे हो कि पूरा एज इट इज़ डिट्टो ये जनरेट करके दे रहा है। और एक इसकी इम्पोर्टेंट बात और है कि ये कंटेक्स्ट भी अपने आप समझ जाता है। अगर आप बोलोगे कि अबव वी हैव डन दिस, 2 स्टेप्स अबव वी हैव डन दिस, हाउ टू डू दिस, तो ये अपने आप कंटेक्स्ट समझ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और जो कि एक ये दर्शाता है कि ये खुद लर्न कर रहा है और ये समझ पा रहा है कि यूज़र क्या करना चाहता है। तो दोस्तों पहले हम एक लैम्डा क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये कोड किस लैम्डा के अंदर जाएगा, और उस लैम्डा का नाम देंगे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग लैम्डा। मे बी ऑर्डर प्रोसेसिंग सर्विस, और जो कि हम लेंगे पाइथन के अंदर यहाँ पर। और हमने क्रिएट कर दिया है। और जब तक कि क्रिएट हो रहा है हम देखते हैं कि चैट जीपीटी ने क्या जनरेट किया है। मेक श्योर यू हैव नेसेसरी परमिशंस टू सेट फॉर योर लैम्डा फंक्शन टू पब्लिश इवेंट्स टू इवेंट ब्रिज। वंस द लैम्डा इज इन्वोक्ड इट विल सेंड स्पेसिफाइड जेसन पेलोड एज एन इवेंट टू इवेंट ब्रिज। ओके, चलो हमारा दोस्तों लैम्डा क्रिएट हो गया है, और अब हम कुछ नहीं करेंगे, कॉपी। आप भी सोच रहे होंगे इसका फ़ायदा क्या हुआ। सोचिए अगर आपके पास चैट जीपीटी ना होता और आपको अगर ये ढूंढना होता, या तो आप गूगल पे हेल्प मांगते, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते, या सैम्पल ढूंढते, यहाँ पे आपका एक क्लिक में कॉपी पेस्ट में काम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि एज़ पर आर्किटेक्चर अगर हम जाएँ, हमने एक ऑर्डर प्रोसेसिंग बना दिया लैम्डा, हम इसको टेस्ट करेंगे। जब हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये एक इवेंट एमिट करेगा, जो कि इवेंट ब्रिज पे जाएगा, और उस पर हमारा रूल मैच हो जाएगा, और वो इवेंट जाएगा दोनों नोटिफिकेशन सर्विस और इन्वेंट्री सर्विस को। तो एक हम इसको टेस्ट करने का ट्राई करते हैं दोस्त। हम एक नया इवेंट क्रिएट करेंगे, टेस्ट इवेंट, और की वैल्यू पे पेलोड पे जो भी जा रही है जाने देते हैं। और ओके, नाउ अब हम इसमें देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही। इवेंट डिटेल्स है, इवेंट्स है, सब कुछ लिया हमने, और रिप्लेस हम डिफ़ॉल्ट ही है हमारी इवेंट बस। आपको लग रहा होगा कि डिफ़ॉल्ट कहाँ से आया, तो जब हमने क्रिएट किया था तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इवेंट बस हमारी डिफ़ॉल्ट है। हम कुछ और कस्टम इवेंट बस भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट है तो कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ओके, एक्सेस डिनाइड, पुट इवेंट्स, और यही बात हमको चैट जीपीटी ने बोली है लास्ट में। अगर आप लास्ट लाइन देखोगे कि आपके पास नेसेसरी परमिशंस होनी चाहिए, तो अब हम इसकी परमिशन ऐड करते हैं। अगर आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, परमिशन में, तो आपके पास ये वाला एक रोल क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। तो मैं इस रोल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसमें अगर आप देखोगे आपके पास जो पॉलिसी अटैच्ड है उसके अंदर कोई भी पॉलिसी ये नहीं अटैच है कि आप इवेंट ब्रिज को इन्वोक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एडिट करने का ट्राई करेंगे, इसको एडिट, और मैं यहाँ पे एक्शंस में सर्च करूँगा सर्विस का नाम इवेंट ब्रिज, और अभी के लिए मैं पुट नहीं, मैं सारे एक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ फॉर जस्ट फॉर डेमो, बट इन रियल टाइम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद ऐड रिसोर्स, ओके,
उसके बाद नेक्स्ट। इवेंट ब्रिज आ गया है, इसको किसी भी रिसोर्स पे काम कर सकता है। और बट आपको रियल टाइम एप्लीकेशंस में, और जब आप प्रोजेक्ट करेंगे रियल टाइम, आपको परमिशंस रिस्ट्रिक्टेड ही रखनी है। जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इसका कुछ रेलिवेंस है नहीं चैट जीपीटी से जो हम टास्क कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारी ऐड हो गई हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट क्लिक करता हूँ मैं। ओके, ईमेल हमारा सेंड हो गया है और इसकी रिक्वेस्ट आईडी ये है, ये सब मिल गया हमको। ओके, नाउ अब हमारा इवेंट अगर सेंड हो गया है तो वो इवेंट ब्रिज हो गया होगा। इवेंट ब्रिज पे हमारा रूल मैच हुआ होगा, तो वो दोनों लैम्डा को जाना चाहिए। अब हम इसे क्लाउड वॉच लॉग्स चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ओपन करता हूँ। जैसे नोटिफिकेशन सर्विस का आपका लैम्डा था, ये फंक्शंस में जाके मैंने ओपन किया। मॉनिटर पे जाएंगे हम, और उसके बाद इसके क्लाउड वॉच लॉग्स क्लिक कर दिया मैंने। और सेम मैं काम करूँगा इन्वेंट्री के लिए। आइडली हमको ये इवेंट पूरा का पूरा मिलना चाहिए लॉग्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो लॉग स्ट्रीम क्रिएट हो गई है और मेरे को लगता है कि इवेंट आ गया। ये देखिए, आपको इवेंट रिसीव हो गया है, ये पूरा का पूरा इवेंट आ गया। ये आईडी हम मैच करेंगे, क्या ये वही इवेंट था या हमने कुछ और टेस्ट किया था। ये वही इवेंट था जो हमने टेस्ट किया था और ये यहाँ पर आ गया है। तो ये कौन सी सर्विस है आपकी? नोटिफिकेशन सर्विस। और इस वाली सर्विस में भी देख लेते हैं हम। ये आईडी हमको देखना पड़ेगा कि हाँ ये सेम है, सेम इवेंट रिसीव हुआ है दोनों जगह पर। और ये आईडी आइडियली इससे मैच होना चाहिए, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, जो कि हम बाद में डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके देख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इज़ रेडी कि एक इवेंट पब्लिश किया हमने इवेंट ब्रिज के ऊपर, और उसके ऊपर आपकी मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकते हैं। अभी इसके हिसाब से लैम्डा है और वो दोनों इवेंट को रिसीव कर रहे हैं। अगर आपका रूल मैच हो गया तो उसके बाद आप प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो। जैसे ईमेल भेजना है तो ईमेल भेजो, इन्वेंट्री सर्विस में आपको कुछ अपडेट करना है या डेटाबेस अपडेट करना है, वो आप कर सकते हो। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।